नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ रवि के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सॉलिड स्टेट यानी चैप्टर नंबर 1 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न को लाया गया है, तो बारीकी से सभी प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, बताइएगा। पहला नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, बताइएगा। फलक केंद्रीय घनीय जालक में, अंतः केंद्रीय घनीय जालक में, या सरल घनीय जालक में, या विषम लंबाक्ष चालक में। तो हम यहाँ पे सिर्फ हिंदी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इंग्लिश वाले काफ़ी कम स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश से होते हैं बिहार बोर्ड में, तो उनके लिए है, आप यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास करूँगा। पोटेशियम क्रिस्टलाइज, बताइएगा, इन अ फेस सेंट्रल क्यूबिक लैटिक्स, इन सेंट्रल क्यूबिक लैटिक्स, या इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिक्स, या इन ऑर्बिटल ऑर्थोगोनल कंडक्टर। तो काफ़ी मज़ेदार रूप से क्वेश्चंस को बनाया गया, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और फलक घनीय जालक याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आप बी जो आ रहा है बिल्कुल सभी का आ रहा है और राइट आंसर भी होगा। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। सर दूसरा नंबर सवाल जो है कि क्रिस्टल में संभावित क्या है, आकाशीय जालक के कितने प्रकार है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉसिबल सेंट्रेशल लैटिक्स आर देयर इज अ क्रिस्टल, बताइएगा। तो 2 नंबर सवाल है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा 14। 14 प्रकार के क्रिस्टल तैयार किए जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है 3 नंबर सवाल कि सर डैश में धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होता है, तो बताइएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो ये फ्रेंकल होगा, एफसीसी होगा, याद रखिएगा। फ्रेंकल दोस्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर? फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है कि सर ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। सर ग्रेफाइट जो है ये डैश की उपस्थिति के कारण जो है विद्युत का सुचालक है, बताइएगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के कारण, या मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, धनायन या ऋणायन के कारण। ग्रेफाइट जो है डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, ये आपको बताना है। 4 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफ़ी बार आपके बीसीबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट जवाब आएगा वो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल है कि सर किसमें बीसीसी क्रिस्टल संरचना है? बीसीसी क्रिस्टल संरचना किसमें है? विच हैज बीसीसी क्रिस्टल एक्सट्रक्चर्स, याद रखिएगा। बीसीसी क्रिस्टल संरचना होती है तो ये CaCl में होती है, CaCl, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है 6 नंबर के विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल में जो है जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, बताइएगा। ये भी 7, 3, 10 या 14। तो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्थाओं टोटल 14 प्रकार की बनाई जा सकती है, जैसा कि हमने बताया। ब्रेवेस्ट जालकों की संख्या 14 होती है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े चतुष्फलकीय वायोड और अष्टफलकीय वायोड होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इन अ टेट्राहेड्रल वायर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो 7 नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब भी आना चाहिए आप सभी का। क्या आ रहा है सभी का? 7 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। HCP और CCP, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या, बताइएगा। Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या क्या होती है? तो 4 होती है। Na2O में आपसे सोडियम से पूछा गया था, तो ये कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? धातु की तरह कौन विद्युतीय गुण दर्शाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। 9 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन जो है ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो क्रोमियम के ऑक्साइड, याद रखिएगा। CR2O, याद रखिएगा। CrO2 मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये सवाल PYQ में पूछे जा चुके हैं और प्रत्येक ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बेरवादार ठोस होगा? यहाँ पर क्या होगा? बेरवादार ठोस होगा, याद रखिएगा, बेरवादार ठोस है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सॉलिड, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन के ऑक्साइड, याद रखिएगा। SiO2, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच होता है, कांच क्या होता है बताइएगा। ये 11 नंबर सवाल है। और थ्योरी में भी हमने बताया था, काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन किया था कि कांच होता है सूक्ष्म क्रिस्टल ठोस जेल या अतिशीतित द्रव। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कांच जो होता है एक प्रकार के अतिशीतित द्रव होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? अतिशीतित द्रव। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? जी हाँ, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है? 12 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है? 12 नंबर सवाल है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो एफ केंद्र के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एफ केंद्र के कारण। बार बार पूछा गया सवाल है। अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में क्या है? सौसंयोजक संख्या होती है। अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में सौसंयोजक संख्या बताइएगा। इंट्रामोलिकुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैज अ कोवेलेंट नंबर, कोवेलेंट नंबर। तो ये इसका जो आंसर होगा ये 8 होगा, याद रखिएगा। अंतःकेंद्रीय में कितना होता है? 8 होता है। 4 बाहर से और इसी प्रकार 4 इसके अंदर से 8 होती है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व ए बढ़ता है, बताइएगा। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व पर क्या असर पड़ता है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है? घटता है। ए है बढ़ता है, यहाँ पे ए सॉरी ऑप्शन से ए क्या है? यहाँ पे ऑप्शन से बढ़ता है, बी घटता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। NaCl में Cl का उपसंयोजक संख्या बताइएगा। NaCl में Cl का उपसंयोजक संख्या पूछा गया है। तो ये 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। आपसे किसके बारे में पूछा गया था? कैल्शियम के क्लोरीन के बारे में। NaCl में सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो 3 होता है, याद रखिएगा। अगला है कि एक सरल घन की इकाई कोष्ठिका में कोनों की संख्या होती है। एक सरल घन की इकाई कोष्ठिका में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। द नंबर ऑफ एंगल्स इन द यूनिट सेल्स ऑफ अ सिंपल क्यूबिक इज 1, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्रेंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व बताइए। फ्रेंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्रिस्टल डेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, याद रखिएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। 18 नंबर सवाल है कि किस युगल में सर्वाधिक संकुचन क्षमता है? तो ये जो है HCP और CCP में है, याद रखिएगा। CHCl में यदि सीजियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो क्लोरीन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? ये भी 8 होती है। सेम सेम होता है, याद रखिएगा। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। पैकिंग प्रभाव HCP में पूछा गया है, तो इसमें जो होगा 0.74%, 0 पॉइंट क्या होगा? 74%, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बीसीसी एकक सेल की संकुचन क्षमता होती है। बीसीसी एकल सेल की संकुचन क्षमता, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, 0.74 होगा। अगर परसेंटेज में जाएगा तो ये 74 निकल के आएगा। बीसीसी एकल सेल में संकुचन क्षमता क्या होती है? तो ये 68% होता है। यहाँ पे बीसीसी में कितना होता है? 68%। ये VVI प्रश्न है, आप इसे याद रखें जरूर। FCC एकल सेल में संकुचन क्षमता, ये भी VVI है, इसे भी आप याद रखेंगे। 74% होती है, याद रखिएगा। क्या होता है? 74%। नेक्स्ट है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो ये 14 प्रकार के हम लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अगला है कि सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुचन क्षमता होती है 52% होती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में बेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में बेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो जवाब आएगा ऑर्थोरोम्बिक आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोरोम्बिक। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या क्या होती है? तो ये 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। अगला है कि एक धातु छठकोणीय निविक संकुलन संरचना में क्रिस्टलित होती है, इसकी उप सहसंयोजकता होगी तो क्या होगी? 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तता पाई जाती है? तो एकांतरिक चतुष्फलकीय रिक्तता जो है ये CaF2 में पाई जाती है। CaF2, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या टोटल 7 होती है, याद रखिएगा। मूल क्रिस्टल अगर पूछे जाएंगे तो 7, बेवश क्रिस्टल 14 होती है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत आपसे पूछा गया 32% है। एक धातु का रवाकरण SCP संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? 12 होगा। NaCl का जाल है। NaCl का जाल बताइएगा क्या है? काफी इंपॉर्टेंट 32 नंबर सवाल आपसे है कि NaCl का जाल क्या है? तो याद रखिएगा अष्टफलकीय है। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष जो होते हैं ये परमाणु दोष होते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखिएगा 4 परमाणु होते हैं।
प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं आपके सॉलिड स्टेट से। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, यहीं से सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।